प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 8वीं के सभी छात्र आज ध्यान देंगे। लेसन नंबर 5 पढ़ा जा रहा है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सभी अपनी पुस्तकें खोलो और ध्यानपूर्वक जरा समझो कि पाठ में क्या दिया है। कहता है पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है और उसकी प्रतियोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक एक नया सिलसिला शुरू कर सकते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। बच्चों, इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया वह देखो। लेखक कहता है कि संसार में चिट्ठियों की दुनिया बड़ी अनोखी है। उसका महत्व प्राचीन काल से आज तक निरंतर बना हुआ है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह नए नए संदेश भेजने के साधन नहीं कर सकते हैं। बच्चों, कैसे नहीं कर सकते? जो जो पत्र अपन जो संतोष अपन पत्र पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं वे संतोष हमें एसएमएस में नहीं मिल सकता, क्योंकि एसएमएस तो 1 सेकंड में आ जाता है और अपन इजीली देख लेते हैं आसानी से। लेकिन जब पत्र किसी का आता है तो पहले पता चल जाता है, पत्र आने के बाद हम कई देर तक पढ़ते हैं और फिर वह एक सुरक्षित भी रखा जाता है। इसलिए जो पत्र हैं वह मन की भावनाओं को खोलकर लिख सकता है। पत्र एक नए क्रम या कार्य को शुरू कर सकते हैं। राजनीतिक, साहित्य, कला के क्षेत्र में झगड़ों का आरंभ भी पत्रों से ही होता है। सभी घटनाओं के कारण भी पत्र ही बनते हैं। इस प्रकार लेखक ने इस गद्यांश में बताया है। अब बेटा आगे देखेंगे। पत्रों का भाव सब जगह एक सा ही होता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख और तमिल में कड़िद कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो पत्र को किस किस भाषा में क्या कहा जाता है उसके बारे में बताया। जैसे पत्र को संस्कृत में उर्दू में तो खत कहते हैं और संस्कृत में पत्र और कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम और जाबू में लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। इसमें किसी का कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, सरनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे ने तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर लेखक कहता है कि जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो संचार के माध्यम थे ना वो अलग अलग रूप से अपने विचार बताए। नेहरू जी कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हरकारों और तेज घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद संचार में परिवर्तन आया और पहिए का आविष्कार हुआ और पहिए के आविष्कार बाद रेल विभाग ने तार भेजे, लेकिन तार ने रेल से भी अधिक तीव्रता से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य शुरू किया। आज टेलीफोन, वायरलेस और रडार इस दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार बच्चों आगे अपन देखेंगे पिछली शताब्दी में
पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही संदेश देने के लिए विशेष प्रयास किया गया। पत्र संस्कृति संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत भी नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है तथा व्यापारिक डाक की संख्या भी लगातार बढ़ रही। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश के अंदर पत्र की विशेषता के बारे में बताया गया है कि डाक व्यवस्था में सुधार का कैसे कैसे कार्य किया गया, कैसे कैसे नए प्रयास किए गए, संस्कृति का विकास के लिए स्कूलों के अंदर कैसे इनको शामिल किया गया पाठ्यक्रम के अंदर, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी तेजी से प्रयास किए। मतलब पूरे संसार ने मिलकर पत्रों की तरफ ध्यान दिया। और इसमें भी तनिक भी संशय नहीं है कि बेटा, जब ये बड़े बड़े महानगरों, मतलब जो बॉम्बे, कलकत्ता जैसे शहरों के अंदर संचार साधन, जो टेलीफोन की व्यवस्था का उसका तेजी से विकास हुआ, उससे पत्र की आवाजाही भी प्रभावित हुई। पहले तो पत्र, प्राचीन समय के अंदर तो पत्र लगभग सभी लिखते थे, जब ये टेलीफोन या माध्यम नहीं था, तो पत्र के माध्यम से जितने भी फौजी फौज में जाते थे या और कोई दूर रहता था, अपने परिवार के पास कोई बात लिखता था, तो पत्र का ही माध्यम था। लेकिन आजकल टेलीफोन वगैरह हो गया है। अब बेटा आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया था ईमेल और फैक्स। अगला देखो सब। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों की बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उनकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास में दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अंदर कवि, जो लेखक है, वो क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि बच्चों, पहले पत्रों का बहुत महत्व था, क्योंकि पहले अपने टेलीफोन और दूर संचार माध्यम नहीं चले थे, और उस वक्त तो जब फौजी के पास चिट्ठी आती थी तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करता था, और कई कई महीनों चिट्ठियों की बाट देखी जाती थी कि कब चिट्ठी आएगी। लेकिन जब से ये दूर संचार का जो माध्यम हुआ है, उसके बाद ये इसके विकास की दर घट गई है, और अब धीरे धीरे उसका स्थान, चिट्ठियों का स्थान टेलीफोन विभाग ने ले लिया है। आज भी कई जगह चलते हैं